क्या है ईश्वर की ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन? टेस्ला के अनुसार यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन या एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के संदर्भ में सोचें। टेस्ला एक शानदार आविष्कारक और इंजीनियर थे जिन्हें ब्रह्मांड की गहरी समझ थी। उनका मानना था कि ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है और सभी ऊर्जा अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करती है। उनका यह भी मानना था कि कंपन की आवृत्ति का उपयोग पदार्थ और ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के सिद्धांत को समझकर हम ब्रह्मांड और उसके काम करने के तरीके के बारे में गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। ब्रह्मांड एक विशाल और जटिल अवधारणा है, लेकिन इसे समझा जा सकता है यदि हम इसे ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के मूल घटकों में विभाजित करें। विश्व के समस्त पदार्थ या तत्व तरंग या वाइब्रेशन में है। ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन का सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा से बनी है जो अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करती हैं। कंपन की अलग अलग आवृत्तियाँ अलग अलग रूप और घटनाएं बनाती हैं जिन्हें हम ब्रह्मांड में देखते हैं। सबसे छोटे उप परमाणु कणों से लेकर बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं तक, छोटे से छोटे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े खगोलीय पिंडों तक सभी वाइब्रेशन की दिशा में है। यहाँ तक हमारी कल्पना, भाव, विचार, संकल्प इत्यादि भी एक निश्चित वाइब्रेशन पर कंपन करते हैं। इस सतत वाइब्रेशन से ही अखिल सृष्टि का संचालन हो रहा है। यदि सृष्टि का एक सूक्ष्म कण भी वाइब्रेशन से रहित हो जाए तो अखिल सृष्टि का विनाश हो जाएगा। यानी सतत कंपन या वाइब्रेशन ही सृष्टि का नियम है। बस वाइब्रेशन, लगातार वाइब्रेशन और वाइब्रेशन, परिवर्तन और लगातार परिवर्तन, यही सृष्टि का चक्र है। संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कण हमेशा कंपन करते हुए लहरों या तरंगों की स्थिति में रहते हैं। वैज्ञानिक नियम इन विभिन्न प्रकार के कंपनों को एक व्यवस्थित ज्ञान पर आधारित करते हैं। ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, दृश्य प्रकाश की तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, एक्स-रे किरणें, गामा किरणें, विद्युत चुंबकीय किरणें इत्यादि विभिन्न तरंगे हैं जो एक दूसरे से प्रकृति और वेवलेंथ की भिन्नता के कारण अलग अलग वर्गों में आती हैं। प्रत्येक तरंग एक विशिष्ट प्रकार की अनवरत कंपनों के वेवलेंथ की एक श्रृंखला है जिनकी ऊर्जा और गुणवत्ता अलग अलग होती है। तरंगे किसी भी तत्व के किसी माध्यम में तालबद्ध कंपन करने से पैदा होती है। यह तरंगे अपनी ऊर्जा को किसी लचीले माध्यम, आकाश या आयाम या डायमेंशन के द्वारा स्थानांतरित करती हैं। ब्रह्मांड विभिन्न प्रकार के माध्यमों, आयामों और परतों में विभाजित है। सभी इसी आकाश में अवस्थित है और एक दूसरे के साथ अंतःप्रभावित होते हैं। जैसे केले के तने की परतें एक दूसरे में समाई होती हैं, वैसे ही अनंत सृष्टियाँ एक दूसरे के अंदर समाई हुई हैं, जिन्हें आयाम या डायमेंशन भी कहा जाता है। सृजन का प्रत्येक आयाम एक विशिष्ट प्रकार के एकीकृत कंपनों या इंटीग्रेटेड वाइब्रेशंस के समन्वय से बना है, जिससे निम्न आयामों या डायमेंशन की विशेष तरंगों को विशिष्टीकरण के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक आयाम के एकीकृत कंपनों में एक विशिष्ट प्रकार का लचीलापन या इलास्टिसिटी, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वेवलेंथ पाई जाती है। प्रत्येक माध्यम को उपविभाजित करने से हमें और अधिक सूक्ष्म माध्यम की प्राप्ति होती है, जिसके आधारभूत कण या फंडामेंटल पार्टिकल्स और अधिक लचीले और अधिक सूक्ष्म होते हैं। जितना सूक्ष्म माध्यम होगा उतना ही उसके आधारभूत कणों की आवृत्ति एवं ऊर्जा अधिक होगी। कंपनों के आधार पर समस्त प्रकृति के असंख्य आयाम हैं जो एक दूसरे के अंदर कंपित हो रहे हैं, लेकिन सीमित ज्ञान या सुविधा के आधार पर
हम उनको मुख्य 4 आयामों में विभाजित कर सकते हैं। पहला पदार्थ आयाम, जिसमें अणु और ईथर आते हैं। दूसरा ऊर्जा आयाम, जिसमें एस्ट्रल और मेंटल आयाम आते हैं। तीसरा चेतना आयाम, जिसमें बौद्धिक और निर्वाणिक आयाम आते हैं। चौथा परम चेतना आयाम, जिसमें ईश्वर या गॉड पार्टिकल डायमेंशन आते हैं। भौतिकी या आणविक आयाम। भौतिक या आणविक आयाम अणु प्रत्येक पदार्थ की मूल इकाई है। प्रत्येक अणु के केंद्र में एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से घिरी रहती है। प्रत्येक भौतिक अणु ईथर के आयानों के डायमेंशंस में कंपन करता है। ईथर का आयाम। ईथर एक अत्यंत लचीला आयनों से युक्त आयाम है। यह संपूर्ण आकाश में व्याप्त है। विद्युत चुंबकीय तरंगें इसी माध्यम में गति करती हैं। एस्ट्रल आयाम। ईथर के कण और अधिक सूक्ष्म आयाम में कंपन करते हैं, जो एस्ट्रल के कणों से निर्मित होती है। एस्ट्रल आयाम भावनाओं, आवेगों, अनुभूतियों एवं चित्तवृत्तियों के कंपन करने का माध्यम है। भावनाओं की उच्च या लघु तरंग आवृत्ति होती है। सकारात्मक या नकारात्मक मनोभावों के कारण इस आयाम में परिवर्तन आते हैं। मेंटल आयाम। एस्ट्रल कण और अधिक सूक्ष्म और महीन कणों से निर्मित माध्यम में कंपन करते हैं। यह मानसिक या मेंटल आयाम कहलाता है। इस माध्यम में विचार की तरंगें गति करती हैं। विचारों के बदलने के साथ इस आयाम में परिवर्तन आ जाता है। बौद्धिक आयाम। विचारों के कण या तरंगें बौद्धिक आयाम में गति करती हैं। इस आयाम में इच्छा शक्ति, अंतर्ज्ञान, प्रज्ञा की तरंगें कंपित होती हैं। निर्वाणिक आयाम। बौद्धिक तरंगें कंपन करने के लिए निर्वाणिक माध्यम या डायमेंशन का सहारा लेती हैं। निर्वाणिक आयाम आध्यात्मिक तरंगों की लहरें हैं। ये तरंगें अति सूक्ष्म होती हैं और इनके तरंगों की आवृत्ति और ऊर्जा पराकोटि की होती है। इस आयाम की उपस्थिति का अनुभव भक्ति, योग, ध्यान, ज्ञान या आंतरिक रूपांतरण की किसी भी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही किया जा सकता है। ईश्वरी या गॉड पार्टिकल आयाम। निर्वाणिक तरंगे सृष्टि के अंतिम उपविभाजन ईश्वर या गॉड पार्टिकल में कंपित होती हैं। ईश्वर पदार्थ, ऊर्जा एवं चेतना का अंतिम विभाजन है। ईश्वर की तरंगों की ऊर्जा एवं आवृत्ति अनंत होती है। समस्त सृष्टि में ईश्वर है और समस्त सृष्टि ईश्वर में समाई हुई है। सृष्टि के समस्त अनंत आयाम ईश्वर के अंदर प्रकंपित होते हैं। ईश्वर संपूर्ण व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि के आधारभूत और मूल इकाई है। ईश्वरी कण स्वनिर्धारित, स्वनिर्देशित, एकीकृत एवं मुक्त होते हैं। ये अपने अंदर से असीमित मात्रा में पदार्थ, ऊर्जा और चेतना उत्पन्न कर सकते हैं। फिजिक्स के कोई भी नियम, परिसीमा और तथ्य ईश्वरीय कणों या ईश्वरीय आयाम पर लागू नहीं होते हैं। उपनिषदों के अनुसार ईश्वर या ब्रह्म ही परम तत्व है। ब्रह्म ही जगत का सार है, जगत की आत्मा है और विश्व का आधार है। इसी से विश्व की उत्पत्ति होती है और नष्ट होने पर विश्व उसी में विलीन हो जाता है। ब्रह्म एक और सिर्फ एक ही है। वही विश्व है और विश्व से परे भी है। वही सर्वशक्तिमान, सर्वत्र सर्वज्ञ, कालातीत, नित्य एवं शाश्वत है। अनंत वाइब्रेशन और अनंत ऊर्जा वाला ईश्वर सब में समाया है और सब उसमें समाये हुए हैं। ईश्वर सृष्टि की सूक्ष्मतम और अंतिम इकाई है। ईश्वर संपूर्ण जगत का सार भी है और आधार भी है। यह शाश्वत है, बिंदु और पूर्ण दोनों है। सदैव पूर्ण संतुलन और सुव्यवस्थित समरूपता की स्थिति में रहता है।